बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल्स पे। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिकल्स को वैसे तो स्टॉप वर्ड कह दिया जाता है, जब हमने खुद भी प्रेसियर कॉम्प्रिहेंशन में कहा, लेकिन आर्टिकल्स दे आर द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके बगैर हम नाउन जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एडजेक्टिव जो है उसका भी स्टेटस दिया जाता है और ये हमेशा नाउन को अकम्पनी करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैविंग कंफ्यूजन कि जी ये आर्टिकल ए एंड दी एंड द, देखिए स्पोकन में भी दी एंड द का यूसेज भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि हम रिटन में बात करेंगे, अदरवाइज स्पोकन में भी अगर बात की जाए तो वी कम अक्रॉस विद दी अल्फ़ाबेट्स, वॉल साउंड्स एंड दी कॉन्सोनेंट साउंड्स। और जो दी प्रोनाउंस किया जाता है वो बिफोर द वॉल साउंड्स किया जाता है, और जो द प्रोनाउंस किया जाता है बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड किया जाता है। बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स और रिटन एस्पेक्ट जिसको हम कवर कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये भी एक बड़ा अहम पार्ट है। एक तो लैंग्वेज को डेवलप करता है और हमारे ओवरऑल पेपर्स पूरे सीएसएस के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, और दूसरा ये कि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। आर्टिकल्स को देखें तो जनरली इसको हम द, अ, एन इस पे यूज़ किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करती है आर्टिकल को आइडेंटिफाई नाउन के लिए, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखें कि नाउन जो है ये उसके साथ जब ये कंपनी करता है तो एडजेक्टिव की फॉर्म में करता है। आर्टिकल ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या जर्नल है, नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या वो रेफर्ड है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ही स्पेसिफाई करता है। देखें, अगर मैं बात करता हूँ मैन इज मॉर्टल और मैं कहूँ ही इज द सेम मैन हुम आई मेट यस्टरडे, तो मैन इज मॉर्टल द सेम मैन, देयर इज अ डिफरेंस। अब ये कौन चीज़ हाईलाइट कर रहा है? ये आर्टिकल कर रहा है। इसलिए नटशल आर्टिकल को हम क्या कहेंगे कि ये नाउन को कंपनी करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव की फॉर्म में करता है, या इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए करता है। आर्टिकल्स जनरली ये तीन होते हैं, अल्फ़ाबेट 26 है, और हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में जो वॉल साउंड्स हैं वो हमारे पास ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट साउंड जिनमें मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ज, ब, क, अल, एटसेट्रा, ये सारे क्या है? ये दीज आर दी कॉन्सोनेंट साउंड्स। आर्टिकल्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए एन को कवर करता है, अब मैं अगर कहूँ कि जी इंसर्ट करें ए और एन में इन दी फॉलोइंग, तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, अभी बात हो चुकी है, और एन लगाते हैं वॉल साउंड से पहले। अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूं तो गौर कीजिए, मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंट, मैंने एन लगाया है, और ये किस वजह से लगाया? इस आई की वजह से नहीं लगाया, ये गौर कीजिए, मैं इसको जानबूझ के उर्दू में भी लिखता हूं, आई साउंड है, आई इंटेलिजेंट। ये जो अर्जेंट है ना, ये ए साउंड है, अर्जेंट ए साउंड है, इसकी वजह से एन लगाया। ये जो हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ये ओ साउंड है, आप देख सकते हैं ये ओ साउंड है, इसलिए एम में जो है ये ए साउंड आ रहा है, ये लगा रहे हैं हम। ये यूनिवर्सिटी चेक करें कि यूनिवर्सिटी में आ इसलिए लगाया है कि ये किसको बता रहा है? ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड को प्रमोट कर रहा है, ये वॉल साउंड नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है। अंडरस्टैंडिंग फिर ए साउंड है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये यू जो है ये किस तरीके से यूनिवर्सिटी यूरोप ये इसको शो करता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। जब अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो रही हो तो आप इस तरीके से, जैसे मैं उर्दू में काम कर रहा था वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अब यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी, जरा गौर करें कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, ये अलिफ से, अलिफ अलिफ अलिफ, और अगर उर्दू में भी कन्वर्ट करने में ये फॉर्मूला क्या है कि ए कॉन्सोनेंट के लिए, एन वॉवल के लिए, अगर कहीं डिस्टर्ब कर रहा है जैसे यूनिवर्सिटी में कर रहा था, तो उसको उर्दू में लिख के देखें, अगर वो अलिफ आ रहा है तो अलिफ इज इक्वल टू एन, इसका मतलब है ये वॉल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यू आ रहा था,
तो हमने अ यूज़ किया है, और जहाँ पे अलिफ अलिफ आया वहाँ पे हमने एन यूज़ किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि वेयर टू इंसर्ट एंड नॉट टू इंसर्ट, कभी द लगा देते हैं और कभी नहीं लगाते। व्हाट इज़ दैट? देखिए, इंटरेस्टिंगली इंसानों की क्लास को अगर रिप्रेजेंट करना है तो द नहीं लगाया जाता। इंसानों की क्लास के साथ द नहीं लगा रहे। मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, वेमेन इज एज वाइज एज मैन, लेकिन जब इंसानों की स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं तो फिर द लगाते हैं, द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट। इसका मतलब है द रिच पीपल, द पुअर पीपल, द ऑनेस्ट पीपल। लाइकवाइज इंसानों के बरक्स अगर फाना फ्लोरा की बात कर रहे हैं तो उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए द लगाया जाता है। उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए द लगा रहे हैं। देखें, द हॉर्स, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट ऑफ समर। अब मैंने द मैंगो लगाया, द हॉर्स लगाया, तो ये क्या है? इंसानों की क्लास के साथ नो, स्पेसिफिकेशन के लिए यस। अदर जो है फाना फ्लोरा क्लास के लिए यस, स्पेसिफिकेशन के साथ तो लगेगा ही लगेगा। या एक और बात भी हम देख सकते हैं, एक और रूल फिगर आउट कर सकते हैं कि द स्वीटेस्ट, जब EST की टोन लगी, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इसके साथ भी द लगाया जाता है। अब यहाँ एक और चीज भी देखी जा सकती है, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द पंजाबी, द जर्मन। अब आप देखें कि जब इनके साथ हम कह रहे हैं द इंग्लिश, तो इसका मतलब है द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, द पंजाबी स्पीकिंग पीपल। तो जब इसके साथ द लगाया जा रहा है तो वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब द नहीं लगाया जा रहा तो वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूँ इंग्लिश तो वो लैंग्वेज है, उर्दू तो वो लैंग्वेज है, जर्मन तो वो लैंग्वेज है। मटेरियल नाउन दैट डील्स विद मेटल, जैसे गोल्ड सिल्वर आ गया। अब इनके साथ क्या है? इनके साथ द नहीं लगाया जाता। जैसे हमने कहा गोल्ड सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल, लेकिन स्पेसिफिकेशन होगी तो लगाया जाएगा, द स्टेनलेस स्टील, द प्लाज्मा, द यूरेनियम, द थोरियम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ द नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसके साथ द नहीं लगाया जाता, लेकिन अब देखें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेस्ट यूज हुआ है, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये सुपरलेटिव डिग्री है, इस वजह से द लगाया। ये एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं लगा। एब्स्ट्रैक्ट ऑनेस्टी है, द ऑनेस्टी नहीं होगा, या मैं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखूंगा, द विजडम नहीं लिखूंगा। अब देखें ये क्या होगा? विजडम रूल्स द वर्ल्ड, ये होगा लव कॉन्कर्स ऑल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द नहीं लगाया जाता। हमारे जनरली जो रिलेशनशिप होते हैं उनके साथ द नहीं लगाते। आप ये नहीं कहते द फादर, आप कहते हैं फादर हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। द अंकल नहीं होगा, अंकल हैज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, आंट हैज प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट। इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं ले रहा मैं, इंस्टीट्यूशन लाइक मॉस्क है, टेम्पल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इनके साथ द नहीं लगाया जाता। हाँ, अगर यही इंस्टीट्यूशन किसी स्पेसिफिकेशन को शो करें तो फिर उनके साथ द लगाया जाता है। कैसे? हम कहते हैं कि मॉस्क, टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल्स आर विजिटेड फॉर देयर बेसिक पर्पसेस, तो फिर द नहीं। लेकिन लाइक कैसे? इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अब मैं कहता हूं फॉर ट्रीटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन स्पेसिफिकेशन क्या है? इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्यों लगाया? फॉर एन ऑपरेशन। अब स्पेसिफिक जॉब हुई तो द हमने लगा दिया। लाइकवाइज प्रॉपर नाउन की बात करें, देखिए प्रॉपर नाउन में पर्सन्स भी है, प्लेसेस भी हैं और ऑब्जेक्ट भी है। अभी मैं प्रॉपर नाउन पर्सन की बात करते हैं, उसके साथ जो है वो द नहीं लगाया जाता। अगर मैं कहूं द इमरान खान, द बिल गेट्स, द न्यूटन, नो, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम लगाते हैं। मसलन मैं अगर ये कह दूं इज अ वंडरफुल प्रोग्रामर एंड इट सीम्स दैट ही इज द बिल गेट्स ऑफ माय कंपनी, कंपैरिजन में द बिल गेट्स, he seems to be a good player and I count that he is the Imran Khan of my team. The Imran Khan मैं कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं यूज करूंगा। प्लेस के लिए देखें कि हम नहीं कहते द इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान, मैं यहाँ पे द नहीं लगा सकता, द नहीं लगाता।
लेकिन स्पेसिफिकेशन में देखें कि दुनिया के अंदर जहाँ भी चीज़ यूनाइटेड को हो रही है, शो कर रही है, स्पेसिफिकेशन को शो कर रही है, वहाँ पे हम लगा रहे हैं द USA, द UK, द KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रशियन, द UAE, द ग्रेट ब्रिटेन, द नेदरलैंड, इन सब के साथ द लगा रहे हैं स्पेसिफिकेशन के लिए, अदरवाइज हम नहीं लगा रहे। ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को शो करते हैं, जैसे द सन, द मून। अब ये क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट है। इन यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ भी हम द लगा रहे हैं। अब देखें द सन, द मून, द यूनिवर्स, द अर्थ। डायरेक्शंस के साथ भी हम लगा रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द। तो मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज ओशन, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, इन तमाम चीज़ों को देखें कि इसमें भी द रिप्रेजेंट किया जाता है। द पैसिफिक, इंडियन ओशन, द ब्लैक रेड सी, नाइल मिसिसिपी रिवर, द हिमालयस, द स्विस एल्प्स। अब एल्प्स जो है उसके साथ मैं वैसे यूज़ नहीं करूँगा, अगर मैं यूज़ करता हूँ हिल तो नहीं, लेकिन जब उसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो फिर हम करेंगे जैसे स्विस स्पेसिफाई हो गया। अब देखें डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, एटसेट्रा। लाइकवाइज न्यूज़पेपर फेमस बुक्स हैं तो हम कहते हैं द न्यूयॉर्क टाइम, द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूज़, द नेशन। क्या द डॉन यूज़ करेंगे? द डॉन, डॉन को हम द नहीं लगाते हैं, हालांकि न्यूज़पेपर भी है क्योंकि ये इटसेल्फ स्पेसिफिक है। डॉन, द बिगिनिंग, डॉन ट्वाइलाइट को कहते हैं, इस वजह से यहाँ पे द हम नहीं यूज़ कर रहे। इसी तरीके से द होली कुरान, द बाइबल, ये हम यूज़ कर रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि रेफर्ड नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए। अब देखें द स्कूल इज़ नियर टू माई होम, आई मेट हिम ऑन द चर्च। अब मैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज रेगुलर चर्च के साथ नहीं लगाएंगे। अब देखिए ना, ये ब्रोकन है, अदरवाइज बेड के साथ नहीं लगाऊंगा। द ब्रोक बेड इज ब्रोकन, अब मैंने इस वजह से लगाया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। अब ये क्या है कि स्पेसिफाई करने के लिए किया है, तो उस चीज़ को कि टू सी, टू विजिट माई अंकल, टू इंक्वायर अबाउट माई अंकल, तो उस चीज़ के लिए द लगाया, अदरवाइज हम ना लगाते जी। इसी तरीके से देखिए, अगर पैरेलल सेंटेंसेस के अंदर हम आर्टिकल्स को प्लेस करते हैं तो ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। लाइक हम कहते हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन। तो यहाँ भी क्या है? द एंड द जो यूज़ किया गया है ये आर्टिकल यूज़ किया गया। तो आज हमने देखा कि इन आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, इसके लिए वॉल साउंड्स का क्या रोल है, इसके लिए कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दीज टिप्स इन योर माइंड एंड देन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस विल एनेबल यू टू फिक्स दिस प्रॉब्लम एंड देन यू कैन गेन मोर स्कोर in your exam. With this, thank you very much.